शंकर से द्रोह करेगा वो स्वप्न में भी मुझे नहीं प्राप्त कर सकेगा। जिस पर कृपा न करे पुरारी सो न पाव मुन भगति हमारी। भगवान शंकर की जिस पर कृपा होती है उसी को मैं चाहता हूं। और भगवान शिव की स्थापना करके राम जी एक बात कहते हैं, बड़ी बारीक बातें हैं यहाँ। क्या कहते हैं कि जे रामेश्वर दर्शन करी हहीं। अब जो गया हो सौभाग्यशाली कि जे रामेश्वर दर्शन करी हहीं अति तनु तज मम लोक सिधरी हहीं। ये रामेश्वर, रामेश्वर का तात्पर्य अच्छे लोग, सभी समझदार लोग बैठे हुए हैं। हमारी वीणा बहन जी गुजरात क्षेत्र की हैं लेकिन हिंदी बहुत अच्छी बोलती हैं। सभी समझदार लोग बैठे हैं। जे रामेश्वर दर्शन करी हैं। रामेश्वर का अर्थ क्या होगा? अर्थ कीजिए, रामेश्वर जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है। और दूसरे ढंग से मोड़िएगा तो राम ही जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। इन दोनों विद्वानों को मैं कहूंगी, है ना, समाज से। रामेश्वर जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, और राम ही जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। महानुभाव, अब दक्षिण के लोग बड़े प्रसन्न हुए कि अब तो हमारे यहाँ रामेश्वर भगवान आ गए, हम इनकी पूजा करेंगे और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन धन्य है प्रभु श्री राम, क्या भौगोलिक एकता उन्होंने स्थापित की। रामेश्वर भगवान को तो वहां बैठाया और उसके बाद कहते हैं सरकार क्या कि जे गंगा जल आनी चढ़ाई। ऐसे इनकी पूजा नहीं होगी रामेश्वर भगवान की। पूरी पूजा तब मानी जाएगी कब कि जे गंगा जल आनी चढ़ाई अतिसा युज्य मुक्ति नर पाई। जो गंगा जल आकर चढ़ाएगा, अब तो दक्षिण वाले सोचने लगे कि पूज्य को तो बैठा दिया दक्षिण में और पूजन की सामग्री को रख दिया उत्तराखंड में। यानी दक्षिण वाले को सामग्री लेने उत्तराखंड में जाना होगा और गंगाजल को लेकर के उत्तराखंड के लोगों को दक्षिण जाना होगा, और दोनों की सभ्यता संस्कृति मिलती जुलती रहेगी। और इस प्रकार पुल का उद्घाटन हुआ और संपूर्ण वानर वाहिनी को लेकर के प्रभु श्री राम चले। और गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर चित्र लिया कि चली सेन कछ बरनी न जाई। यहाँ बहुत पुल, ये जाने में भी बड़ा आनंद है। सारे जलचर बाहर निकल गए, और जब निकल गए तो लगता था कि वो भी एक पुल ही हो गए। कुछ जो जिसमें उड़ने की शक्ति थी वो आकाश मार्ग से चले गए। 3 प्रकार के पुल हो गए। ये बंदर भालुओं ने जो पुल बनाया ये कर्म का पुल हुआ, और इन ये जो जलचर खड़े होकर प्रभु का दर्शन कर रहे थे और उस पर भी छोटे छोटे जब पार होने लगे तो वह जो पुल हुआ वो प्रभु की कृपा का पुल हुआ, उपासना का पुल हुआ, और जो उड़ उड़ कर जाने लगे ये ज्ञान मार्गियों का पुल हुआ। ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों प्रकार के पुल जब बन गए और जब सेना पार होने लगी तो गोस्वामी जी ने चित्र लिया क्या कि चली सेन कछ बरनी न जाई गर्जत मर कट भट समुदाय। गर्जना करते हुए सेना चली आ रही है, और जब पुल बंद गया तो रावण को भी जाकर किसी ने बताया कि पुल का निर्माण हो गया। बंधुओं मैं क्या बताऊं, रावण के कानों में जैसे ही शब्द गया कि पुल बंद गया, एकाएक रावण का 10 मुख बोल दिया। एक ही साथ 10 मुख से आवाज निकल गई। क्या ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं? क्या बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश असत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस।
अरे समुद्र पर पुल बंध गया। मंदोदरी ने देखा, एकाएक राक्षसेंद्र चौंक गए। मंदोदरी ने कहा, समझा, मैं तो पहले से ही कह रही थी, जानकी को लौटाओ और आनंद से राज्य भोगो। रावण ने कहा, अरे मंदोदरी, तू तो ऐसे ही सब कहते रहती है, भीतर से वो भी घबरा रहा है लेकिन ऊपर से अपने भाव को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। और इस प्रकार इस तट पर जब सब लोग आ गए, सारे लोगों ने अपने डेरा लगाई। श्री राम भी सोचने लगे, मैं भी जरा बैठूं। लेकिन प्रभु श्री राम जब बैठने लगे तो सुबेल शैल की चोटियां थी। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ठहरो, ये पत्थर कंकड़ है, रुको तो। राम जी को रोका और लक्ष्मण जी ने क्या किया कि तहतर की सलय सुमन सुहाए, थोड़ा सा पुष्प लेकर बिछा दिया। और लक्ष्मण जी जानते थे कि हमारे प्रभु बड़े सीधे साधे, इनकी कृपालुता की कोई सीमा नहीं है। अपने विरोधियों को के दोषों को भूलने में इनको देर नहीं लगती, इसलिए जरा इनको याद दिला देना होगा। तो पुष्प का एक आसन बिछाया, ध्यान रखा जाए। और उस पुष्प के आसन पर लक्ष्मण जी ने एक और आसन बिछाया। ये आसन कौन था, पढ़िएगा जाकर कि ता पर रुचिर मृदुल मृग छाला, उस पर एक मृग चर्म बिछा दिया। मानो भैया देखो, ये वैसा ही मृग चर्म है जिस मृग चर्म के लिए ये सारा संकट छाया है। कैसा कि ता पर रुचिर मृदुल मृग छाला, अतहि आसन आसीन कृपाला। और सच में जी प्रभु श्री राम की दृष्टि जैसे ही उस मृग चर्म पर पड़ी, देखा गया कि दुहु कर कमल सुधारत बाना। प्रभु श्री राम के हाथ धनुष बाण पर फिरने लगे। लक्ष्मण ने याद दिलाया, भैया ये देखिए, ये मृग चर्म के कारण ही संकट छाया है। कैसा मृग चर्म, सीता परम रुचिर मृग देखा, सत्य संध प्रभु बधि करि एहि, आनहु चरम कहति भय देहि। आप चले गए थे ना लाने, देखिए प्रभु श्री राम की स्मृति जागृत हुई और दुहकर कमल सुधारत बाना, हाथ धनुष और बाण पर फिरने लगा। प्रभु श्री राम ने कहा, विभीषण देखो ना, बिजली चमक रही है दक्षिण दिशा की ओर, काली बदली भी दिखाई पड़ रही है, मेघों की गर्जना सुनाई पड़ रही है। विभीषण नीचे की ओर देखने लगे। क्या है विभीषण? जब प्रभु श्री राम ने कई बार पूछा तो विभीषण जी ने कहा, सरकार न तो बिजली चमक रही है, न मेघ की गर्जना हो रही है, न काले बदली है क्या? तो विभीषण जी ने कहा, सरकार असल में वहां राक्षसेंद्र रावण की संगीत की सभा लगी हुई है और राक्षसेंद्र स्वयं पखावज बजा रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और बगल में हमारी भाभी मंदोदरी बैठी हुई है। हवा के झोंकों से भाभी मंदोदरी के कानों के कर्णफूल जो हिल रहे हैं, वही आपको लग रहा है कि बिजली चमक रही है। और पखावज पर जब भैया का थाप पड़ता है हाथ का, तो वही आपको लगता है कि मेघ की गर्जना हो रही है। और सिंहासन का छत्र जो है, वही आपको काले मेघ दिखाई पड़ रहे हैं। एक बात देखो भाई, ये कहीं से अच्छे अधिकारी विद्वान के द्वारा बात हमारी सुनी हुई जरूर है, पर पढ़ी हुई नहीं। कहीं ये पढ़ने को मुझे नहीं मिला, लेकिन किसी अच्छे विद्वान से सुनने को मिला कि रावण की लंका जो थी वो तो सोने की थी, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट भी थी, सब कुछ था।
सिंहासन भी सोने का था, लेकिन जिस पर रावण बैठता था, जिस सिंहासन पर, उसका छत्र जो था ना, वो लोहे का था। किसी विद्वान के मुख से सुना है। तो वही लोहे का जो छत्र था, उस लोहे के छत्र की कालीमा जो है वो बादलों की अनुभूति करा रही थी। प्रभु श्री राम ने कहा, अच्छा ऐसी बात। और मन में सोच रहे हैं श्री राम जी कि दुश्मन को जगा कर मारना चाहिए, तो मैं आ गया, इसकी सूचना मैं रावण को दे दूं। प्रभु श्री राम ने बाणों का संधान किया और क्या किया, एक ही बाण के संधान में छत्र मुकुट ताटंक सब हाथी कही बाण, मैं आ गया। और मानो ये चुनौती दी, ऐसा बाण का संधान किया कि छत्र मुकुट ताटंक सब के सब धराशायी हो गए। जब गिर पड़े, धरती डोलने लगी। मंदोदरी तो बहुत घबराई, लोग घबराए, लेकिन रावण ने सोचा मैं घबराऊंगा तो ठीक नहीं होगा। रावण ने देखा मेरे मुकुट सब गिर गए हैं, तो रावण तो इसी में लगा था कि गिरे हुए मुकुटों को मैं जल्दी से मस्तक पर डाल दूं। अच्छा एक बात कहूं, मानस को खोल के पढ़ना, रावण के मुकुट जो हैं कई बार नीचे गिरे, मस्तक से रावण के मुकुट कई बार गिरे हैं। और यही तो अंतर है दशानन में और महाराज दशरथ में। महाराज दशरथ मुकुट गिरा नहीं था, थोड़ा टेढ़ा हो गया था, और जब टेढ़ा हो गया तो भाव आया कि नृप जुबराज राम कहूं देहु। बाल की सफेदी को लेकर सिंहासन पर आप बैठे, ये अच्छा नहीं है। बेटा योग्य हो गया है, अब उनको सिंहासन दीजिए। और योजना बना ही दी गई, लेकिन चूंकि समय नहीं आया था, लेकिन महाराज ने तो छोड़ ही दिया सिंहासन। और यहाँ देखो, यहाँ कई बार, एक ही बार नहीं, कई बार मुकुट गिरे। मुकुट गिरते थे, लेकिन रावण उठा करके मस्तक पर रख लेता था।